एंटोन चेखव एक रूसी नाटककार और लघु कथाकार थे जिनका जन्म 29 जनवरी 1860 को रूस के तागानरोग में हुआ था। उन्हें व्यापक रूप से इतिहास में लघु कथा के महानतम लेखकों में से एक और आधुनिक लघु कथा के उस्ताद के रूप में माना जाता है। चेखव के कार्यों को मानव स्वभाव के गहन अवलोकन, सूक्ष्म हास्य और मानव स्थिति में गहन अंतर्दृष्टि के लिए मनाया जाता है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। चेखव का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। उनके पिता एक छोटी सी किराने की दुकान चलाते थे और उनकी मां दर्जी के रूप में काम करती थी। वित्तीय कठिनाइयों के बावजूद चेखव के माता पिता ने उनकी शिक्षा को प्रोत्साहित किया और उन्होंने लेखन और कहानी कहने में प्रारंभिक प्रतिभा दिखाई। उदाहरण: प्रारंभिक लेखन। एक युवा लड़के के रूप में चेखव ने हास्य कहानियों और रेखाचित्रों से अपने परिवार का मनोरंजन किया। प्रांतीय रूस में जीवन के उनके शुरुआती अनुभव और अवलोकन बाद में उनके कई साहित्यिक कार्यों को प्रेरित करेंगे। मेडिकल करियर और लेखन। चेखव ने मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी से मेडिकल की डिग्री हासिल की और साथ ही खुद को आर्थिक रूप से सहारा देने के लिए कहानियां भी लिखी और प्रकाशित की। उन्होंने जीवन भर एक डॉक्टर के रूप में काम किया, ग्रामीण इलाकों में मरीजों का इलाज किया और मानवीय पीड़ा और लचीलेपन का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त किया। उदाहरण: वार्ड क्रमांक 6। अपनी लघु कहानी वार्ड नंबर 6 में चेखव ने मानसिक बीमारी, अलगाव और स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली की अपर्याप्तताओं के विषयों का पता लगाने के लिए एक डॉक्टर के रूप में अपने अनुभवों का सहारा लिया है। वह लिखते हैं, लोगों को तब तक पता नहीं चलता कि वे क्या चाहते हैं जब तक आप उन्हें दिखाते नहीं। साहित्यिक सफलता। चेखव के साहित्यिक करियर ने 1880 के दशक के अंत में गति पकड़ी जब उनकी लघु कहानियां प्रमुख साहित्यिक पत्रिकाओं में छपने लगीं। सहानुभूति और खामोशी की विशेषता वाले रूसी जीवन और समाज के उनके यथार्थवादी चित्रण ने उन्हें व्यापक प्रशंसा अर्जित की। उदाहरण: द लेडी विद द डॉग। चेखव की सबसे प्रसिद्ध लघु कहानियों में से एक, द लेडी विद द डॉग, प्यार और बेवफाई की जटिलताओं की पड़ताल करती है। दिमित्री गुरोव और अन्ना सर्गेयवना के पात्रों के माध्यम से चेखव मानवीय रिश्तों की जटिलताओं और भावनात्मक संतुष्टि की खोज में उतरते हैं। नाटक: द सीगल, अंकल वान्या, 3 सिस्टर्स और द चेरी ऑर्चर्ड सहित चेखव के नाटकों ने नाटकीय परिदृश्य में क्रांति ला दी। पारंपरिक नाटकों के विपरीत चेखव के नाटकों ने पारंपरिक कथानक संरचनाओं को छोड़ दिया और पात्रों के आंतरिक जीवन पर ध्यान केंद्रित किया। उदाहरण: द चेरी ऑर्चर्ड। द चेरी ऑर्चर्ड में चेखव सामाजिक परिवर्तन और रूसी अभिजात वर्ग के पतन पर एक मार्मिक टिप्पणी प्रस्तुत करते हैं। चेरी बाग की आसन बिक्री एक युग के अंत और तेजी से विकसित हो रहे समाज को अपनाने की चुनौतियों का प्रतीक है। विरासत और प्रभाव। चेखव के काम आज भी दुनिया भर के दर्शकों को पसंद आ रहे हैं और अनगिनत लेखकों, नाटककारों और फिल्म निर्माताओं को प्रेरित कर रहे हैं। चरित्र मनोविज्ञान। सूक्ष्म संवाद और मानवीय कमजोरी और लचीलेपन के विषयों पर उनके जोड़ ने आधुनिक साहित्य की नींव रखी। उदाहरण: टेनेसी विलियम्स पर प्रभाव। अमेरिकी नाटककार टेनेसी विलियम्स, जो ए स्ट्रीटकार नेम्ड डिजायर और द ग्लास मेंगेरी जैसे अपने प्रतिष्ठित नाटकों के लिए जाने जाते हैं, ने चेखव को अपने काम पर एक प्रमुख प्रभाव के रूप में उद्धृत किया। विलियम्स ने मानवीय रिश्तों की जटिलताओं को ईमानदारी और सहानुभूति के साथ पकड़ने की चेखव की क्षमता की प्रशंसा की। यहाँ एंटोन चेखव के शीर्ष 10 उद्धरणों के सरलीकृत संस्करण दिए गए हैं। 1. ज्ञान का तब तक कोई मूल्य नहीं है जब तक आप इसे अभ्यास में नहीं लाते। सीखना तभी उपयोगी है जब आप इसका उपयोग करें। 2. कोई भी मूर्ख संकट का सामना कर सकता है। ये रोजमर्रा की जिंदगी ही है जो आपको थका देती है,
बड़ी समस्याओं से निपटना आसान है। ये छोटी छोटी रोजमर्रा की चुनौतियां हैं जो आपको थका देती हैं। 3. मुझे मत बताओ कि चांद चमक रहा है। मुझे टूटे हुए शीशे पर रोशनी की चमक दिखाओ। किसी चीज का केवल वर्णन करने के बजाय उसे विशद विवरण के साथ जीवंत बनाएं। 4. मनुष्य वही है जिस पर वह विश्वास करता है। लोग अपने विश्वासों और दृढ़ विश्वासों से आकार लेते हैं। 5. चिकित्सा मेरी वैद्य पत्नी है और साहित्य मेरी रखेल है। चेखव चिकित्सा को अपना मुख्य पेशा और लेखन को अपना जुनून मानते थे। 6. जब कोई महिला सुंदर नहीं होती तो लोग हमेशा कहते हैं, तुम्हारी आंखें सुंदर हैं, तुम्हारे बाल सुंदर हैं। लोग अक्सर कुछ अच्छा कहने की कोशिश करते हैं, भले ही वह पूरी तरह सच न हो। 7. मनुष्य तब बेहतर बनेगा जब आप उसे दिखाएंगे कि वह कैसा है। जब लोग अपने वास्तविक स्वभाव और दोषों को देखते हैं तो वे स्वयं में सुधार करते हैं। 8. कलाकार की भूमिका सवाल पूछना है, जवाब देना नहीं। कलाकारों को आसान उत्तर देने के बजाय विचार और जिज्ञासा जगानी चाहिए। 9. कला में प्रतिभा के अलावा कुछ भी नया नहीं है। कला में मौलिकता कलाकार की अद्वितीय क्षमताओं और रचनात्मकता से आती है। 10. आपको लोगों पर विश्वास करना चाहिए, अन्यथा जीवन असंभव हो जाएगा। एक परिपूर्ण जीवन के लिए दूसरों पर भरोसा करना और मानवता में विश्वास रखना आवश्यक है। निष्कर्ष: एक उत्कृष्ट कहानीकार और नाटककार के रूप में एंटोन चेखव की विरासत आज भी कायम है। मानव स्वभाव के बारे में उनकी अंतर्दृष्टिपूर्ण टिप्पणियों, उनकी कुशल कहानी कहने और सार्वभौमिक विषयों के साथ मिलकर साहित्यिक महानों के समूह में उनकी जगह पक्की हो गई है। चेखव की रचनाएं पाठकों और दर्शकों को मंत्रमुग्ध करती रहती हैं, मानवीय स्थिति और जीवन की जटिलताओं में गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं। धन्यवाद। यदि आप हमारी मेहनत की सराहना करते हैं तो कृपया इस पोस्ट को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।